जिंदगी में एक पल ऐसा आता है, बहुत शांत सा पल, जब आपको एहसास होता है कि जिस जिंदगी का आपने सपना देखा था और जो जिंदगी आप अभी जी रहे हैं, दोनों अलग हैं। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, इसलिए नहीं कि आप में काबिलियत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये मानना छोड़ दिया कि छोटे कदम भी मायने रखते हैं। आप मोटिवेशन का इंतजार करने लगे, परफेक्ट समय का इंतजार करने लगे, किसी बड़े बदलाव का इंतजार करने लगे। लेकिन सच ये है, जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है उन छोटे छोटे फैसलों से जो आप हर दिन दोहराते हैं। आप खुद से कैसे बात करते हैं, आप किन आदतों को टॉलरेट करते हैं, आप कौन से बहाने रोज दोहराते हैं और आप अपने लिए कौन से स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, अगर छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी जिंदगी बिगाड़ सकती हैं, तो वही छोटी आदतें आपकी जिंदगी बना भी सकती हैं। ये ऑडियो बुक परफेक्ट बनने के बारे में नहीं है, ये कंसिस्टेंट बनने के बारे में है, किसी और जैसा बनने के बारे में नहीं, बल्कि अपने सबसे बेहतर रूप तक पहुंचने के बारे में है। तो एक गहरी सांस लीजिए, धीरे हो जाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले 20 मिनट शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल दें। चैप्टर 1, आपकी जिंदगी आपकी आदतों से बनती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस मोटिवेशन से आती है, लेकिन मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होती। कुछ दिन आप बहुत पावरफुल महसूस करते हैं और कुछ दिन बिस्तर से उठना भी मुश्किल लगता है। अगर आपकी जिंदगी सिर्फ मोटिवेशन पर टिकी है, तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी। इसीलिए हैबिट्स इमोशन से ज्यादा पावरफुल होती हैं। हैबिट मतलब ऐसा काम जो बार बार करने से ऑटोमेटिक बन जाए, जैसे दांत साफ करना। आप उसके लिए मोटिवेशन नहीं ढूंढते, आप बस करते हैं। अब सोचिए, अगर एक्सरसाइज, रीडिंग, डिसिप्लिन, लर्निंग और सेल्फ कंट्रोल भी ऑटोमेटिक हो जाए, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन लोग छोटी प्रोग्रेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट तुरंत दिखाई नहीं देता। एक दिन वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बदलती, एक दिन किताब पढ़ने से लाइफ नहीं बदलती, एक दिन मेडिटेशन करने से स्ट्रेस खत्म नहीं होता, लेकिन रेपिटेशन आइडेंटिटी बनाती है। हर एक्शन एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बन रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आप रीडर बनते हैं, जब आप डिसिप्लिन रखते हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, और जब आप खुद से किए हुए प्रॉमिसेस निभाते हैं तो धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है। असल कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल स्पीचेस से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है खुद को बार बार साबित करने से। ये साबित करने से कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। चैप्टर 2, कंफर्ट जोन का खतरा। कंफर्ट अच्छा लगता है, सेफ लगता है, लेकिन अक्सर कंफर्ट ही सबसे खतरनाक जगह होती है, क्योंकि कंफर्ट धीरे धीरे एक केज बन जाता है। आप खुद से कहते हैं, मैं कल शुरू करूंगा, बस थोड़ा और टाइम चाहिए, अभी सही मौका नहीं है। लेकिन धीरे धीरे साल बीत जाते हैं और एक दिन एहसास होता है कि आपने पूरी जिंदगी जीने की तैयारी में निकाल दी, लेकिन असल में जिया ही नहीं। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट से शुरू होती है। पहला वर्कआउट पेनफुल लगता है, पहला स्पीच डरावना लगता है, पहला वीडियो एम्बैरेसिंग लगता है, पहली फेलियर पर्सनल लगती है। लेकिन हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर कॉन्फिडेंट इंसान कभी नर्वस था। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने डर के बावजूद एक्शन लिया। करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं है, करेज का मतलब है फियर के बावजूद आगे बढ़ना। और याद रखिए, आपका ब्रेन आपको सेफ रखना चाहता है, सक्सेसफुल नहीं। इसीलिए चेंज अनकंफर्टेबल लगता है। आपका दिमाग फेमिलियर पेन को अनफेमिलियर ग्रोथ से ज्यादा प्रेफर करता है, चाहे आपकी करंट लाइफ आपको दुखी ही क्यों ना कर रही हो। फिर भी दिमाग उसे सेफ मानता है, क्योंकि वह फेमिलियर है। इसीलिए ग्रोथ कॉन्शियस एफर्ट मांगती है। आपको खुद को ट्रेन करना पड़ता है अनकंफर्टेबल होने के बावजूद आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ग्रोथ वहीं होती है। चैप्टर 3, रेडी महसूस होने का इंतजार मत करो। जिंदगी का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है, मैं तब शुरू करूंगा जब रेडी महसूस करूंगा। लेकिन सच, कोई भी पूरी तरह रेडी महसूस नहीं करता। ना एंटरप्रेन्योर, ना एथलीट, ना आर्टिस्ट, ना वो इंसान जो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर रहा हो। क्लैरिटी एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग से नहीं। ज्यादातर लोग परफेक्ट प्लान बनाने में साल बर्बाद कर देते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते।
जबकि जिंदगी मूवमेंट को रिवॉर्ड करती है, इम्परफेक्ट मूवमेंट को भी। आज का छोटा कदम कल के परफेक्ट प्लान से ज्यादा पावरफुल है। आपको पूरी स्टेयरकेस देखने की जरूरत नहीं है, बस अगला कदम देखने की जरूरत है। और जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगता है। कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, एक्शन के बाद आता है। यही सच है। चैप्टर 4, आपका एनवायरनमेंट आपकी पहचान बनाता है। कभी नोटिस किया है, कुछ जगहों पर आप प्रोडक्टिव महसूस करते हैं और कुछ जगहों पर लेजी? ये कोइंसिडेंस नहीं है। एनवायरनमेंट बिहेवियर को शेप करता है। अगर आपका कमरा डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो फोकस मुश्किल होगा। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो पॉजिटिव रहना मुश्किल होगा। अगर आपका फोन हर 5 मिनट में अटेंशन खींच रहा है तो डिसिप्लिन टूटेगा ही। विल पावर लिमिटेड होती है, इसीलिए स्मार्ट लोग एनवायरनमेंट बदलते हैं। वे डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं, वे अच्छे लोगों के साथ समय बिताते हैं, वे सिस्टम्स बनाते हैं, क्योंकि सिस्टम्स मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आप बेटर बनना चाहते हैं तो सिर्फ माइंडसेट नहीं, एनवायरनमेंट भी बदलना पड़ेगा। चैप्टर 5, फेलियर अंत नहीं है। फेलियर पेनफुल होता है, लेकिन फेलियर दुश्मन नहीं है। फेलियर फीडबैक है। हर सक्सेसफुल इंसान फेल हुआ है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, उन्होंने फेलियर को आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। अगर आप गिरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर दिस, फेलियर ऑपोजिट ऑफ सक्सेस नहीं है। फेलियर सक्सेस का हिस्सा है। हर मिस्टेक एक लेसन लेकर आती है, हर सेटबैक कैरेक्टर बनाता है। और कभी कभी जिंदगी आपको तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बना रही होती है। तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप ओवरनाइट सक्सेस के पीछे नहीं भागेंगे। आप छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेंगे। आप एक्शन लेंगे चाहे डर लगे। आप डिसिप्लिन बनाएंगे चाहे मूड ना हो, क्योंकि असली बदलाव अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है, दिन ब दिन, हैबिट बाय हैबिट, चॉइस बाय चॉइस। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि छोटे बदलावों ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी।